सच्चे पश्चाताप मतलब ट्रू रिपेंडेंस को समझने और अपनाने के लिए क्या किया जाए? सच्चे रिपेंटेंस, पहली बात तो अपनी गलती को एहसास करना है। अपना गलती, अपना पाप को एहसास करना है, टूटना चाहिए। कि हमको ये बात समझना है कि पाप जो है परमेश्वर के विरोध में किए जाने वाली एक बात है। हमें ये समझना है कि यदि मैं विश्वासी होने के बाद भी लगातार और रेगुलरली पाप कर रहा हूँ, तो मैं यीशु मसीह को दोबारा सलीब पर चढ़ा। मैंने यीशु मसीह के मृत्यु को समझा ही नहीं। सो सच्चा मन फिरा। आप भजन संगीत 51 को लेकर पढ़िए, जहां बत्शेबा के साथ पाप करने के बाद जब परमेश्वर ने दाऊद को प्रकट किया, तुमने पाप किया है, हम्म, वो भजन संगीत 51 लिखता है। और उसमें बहुत सुंदर रीति से वो अपनी दिल की अवस्था को प्रकट करता है, अपने पाप को प्रकट करता है कि मेरा पाप सिर्फ उराया जो बत्शेबा के पति था उसके विरोध ही नहीं, बत्शेबा के विरोध ही नहीं, कहता है मैं परमेश्वर से पाप किया। और वो ठोकता है और प्रभु से कहता है, प्रभु मेरे भीतर एक नया आत्मा को उत्पन्न कर, मुझे भीतर से शुद्ध कर। सो ट्रू रिपेंटेंस इज, आप अपने पाप की गहराई और भ्रष्टता को समझते हैं, अपनी स्वभाव की भ्रष्टता को समझते हैं, और आप इस बात को समझते हैं कि केवल और केवल प्रभु मुझे बदल सकता है। उसका वचन और उसकी आत्मा के द्वारा ही मैं रूपांतरण पा सकता हूँ। उस एटीट्यूड से मैं अपने आप को परमेश्वर के शरण में ले आता हूँ। ट्रू रिपेंटेंस वो है कि केवल प्रभु ही आशा है मेरा, और कोई आशा नहीं। ये जानकर प्रभु के इस चरण में आकर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना। हम्म। और क्या इस समय में आत्मिक सेल्फ एग्जामिनेशन करने के लिए कोई बाइबल अध्ययन आप सजेस्ट कर सकते हैं, अपने आप को एग्जामिन करने के लिए कोई? mesela Psalm 51 एक सुंदर एक भजन है जो आप कर सकते हैं। फिर एक और वचन है, मुझे वो वर्ड्स और चैप्टर नहीं याद है। सर्च मी ओ लॉर्ड एंड सी इफ देयर इज एनी इविल मी इन। प्रभु मुझे खोज और देखिए कि मेरे अंदर कोई बुरी मार्ग है। तो आप परमेश्वर के उपस्थिति में आकर वो वचन को लेकर परमेश्वर को आपके जीवन के एग्जामिन करके आपके मन में पवित्र आत्मा प्रकट करेगा। सो दैट इज अनदर वे यू कैन डू, कम इनटू गॉड्स प्रेजेंस, टेक दैट वर्स, उस वचन को लो, उसके आधार पर परमेश्वर के सामने आकर प्राप्त करना। अनेक भजन संगीत है इसमें जो बहुत ही आप फायदेमंद पाएंगे। थैंक यू सो मच अंकल। थैंक यू। आगे भी कुछ और नए सवाल अगर आएंगे तो मैं आपके पास फिर से आऊँगा। जरूर। थैंक यू सो मच आप सबका। और आप हमें अपने बाइबल से संबंधित प्रश्नों को भेज सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे फिर मुलाकात है।